हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा हुआ था देवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव की खूबसूरती के पीछे छिपा था एक भयानक रहस्य, काला राक्षस की कहानी। बूढ़े लोग कहते थे कि सदियों पहले गांव के मुखिया ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर देवी के मंदिर से एक प्राचीन मणि चुरा ली थी। उस मणि में अपार शक्तियाँ थीं, लेकिन उसे चुराने के पीछे मुखिया का लालच था, न कि भक्ति। देवी क्रोधित होगी। उन्होंने गाँव पर अभिशाप लगा दिया है, हर पूर्णिमा की रात को एक काला राक्षस प्रकट होगा और एक ग्रामीण को मार डालेगा। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। गांव वाले दहशत में जी रहे थे। हर पूर्णिमा उनके लिए मौत का तांडव बन गई थी। अर्जुन, एक युवा फोटोग्राफर, शहर से देवगढ़ आया था। उसे अलौकिक घटनाओं में गहरी रुचि थी। गांव वालों से काला राक्षस की कहानी सुनकर वह रोमांचित हो उठा। उसने उन्हें तस्वीरें लेने का प्रस्ताव दिया ताकि दुनिया को इस भयानक सच से अवगत करा सके। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने उसे अगली पूर्णिमा को मंदिर में रुकने की अनुमति दे दी। पूर्णिमा की रात आई। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हर घर के दरवाजे बंद थे, मानो साक्षात मौत सड़कों पर घूम रही हो। अर्जुन मंदिर में अकेला बैठा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। दीवारों पर अंधेरे में भयानक परछाइयां नाचने लगी। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कैमरा निकाल लिया और तस्वीरें लेने लगा। तभी मंदिर का दरवाजा अचानक से खुल गया। एक भयानक राक्षस अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। अर्जुन चीख उठा। उसने कैमरे का फ्लैश राक्षस पर चमकाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राक्षस उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अचानक राक्षस के पीछे से एक सफेद रोशनी निकली। रोशनी के बीच एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके हाथों में वही प्राचीन मणि चमक रहा था। महिला ने राक्षस पर मणि की रोशनी डाली। राक्षस चीख उठा और धुएं की तरह गायब हो गया। महिला अर्जुन के पास आई और धीमी आवाज में बोली, मैं देवी हूँ। तुमने मेरा मणि वापस लाने का वादा किया था, लेकिन उसे तोड़ा। अर्जुन घबरा कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। देवी ने दुखी स्वर में कहा, मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरी मदद कर सकते हो। उसने अर्जुन को बताया कि गांव के मुखिया के वंशज के पास अब भी एक छोटा टुकड़ा उस मणि का है। उसी टुकड़े की वजह से काला राक्षस हर पूर्णिमा को प्रकट होता है। देवी ने अर्जुन को आदेश दिया कि वे मुखिया के वंशज को ढूंढकर उससे मणि का टुकड़ा वापस ले आए, तभी गांव का अभिशाप टूटेगा। अर्जुन ने देवी को वचन दिया है कि वो हर संभव कोशिश करेगा। सुबह होते ही अर्जुन ने गांव वालों से मुखिया के वंशज के बारे में पूछताछ शुरू की। गांव वाले पहले तो बचते रहे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें देवी का संदेश बताया। अंत में एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि मुखिया का एक पोता गांव के बाहर जंगल में अकेला रहता है। लोग उसे पागल वीरेंद्र कहते हैं, क्योंकि उसे अक्सर अजीब हरकतें करते देखा जाता था। अर्जुन तुरंत जंगल की तरफ चला। काफी देर चलने के बाद उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें बेजान थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन थोड़ा डरते हुए उसके पास गया। उसने आदमी को वीरेंद्र के रूप में संबोधित किया। आदमी चौंक गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने उसे देवी के मणि और गांव के अभिशाप के बारे में बताया। उसने वीरेंद्र से विनती की कि वे उसे मणि का टुकड़ा दे दे। वीरेंद्र कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन को रोंगटे खड़े हो गए। हंसते हंसते वीरेंद्र ने कहा, मणि का टुकड़ा? वो तो मेरे खून में बहता है, मुझसे उसे कोई नहीं ले सकता। अर्जुन समझ गया कि वीरेंद्र पागल जरूर है, लेकिन ये मणि का टुकड़ा उसके पास ही है। अब उसे किसी और तरीके से उसे लेना था। अर्जुन ने वीरेंद्र से बातचीत करनी शुरू की।
उसने उसे समझाया कि देवी का अभिशाप गांव वालों को कितना कष्ट दे रहा है। उसने वीरेंद्र के पूर्वजों की गलती के लिए माफी मांगी। धीरे धीरे वीरेंद्र शांत होता गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अर्जुन को बताया कि उसके पिता ने उसे बताया था कि मणि का टुकड़ा उनके परिवार के लिए अभिशाप बन गया है। उसी की वजह से उनके परिवार में सब पागल हो गए। अर्जुन ने उसे समझाया कि मणि को वापस देवी को सौंपने से ही ये अभिशाप टूटेगा। वीरेंद्र कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी झोपड़ी के अंदर से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही उसमें से एक लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर निकला। वीरेंद्र ने उसे अर्जुन को दिया और कहा, लो इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना ये वापस मत लाना। अर्जुन ने खुशी से वीरेंद्र को धन्यवाद दिया और वापस मंदिर की तरफ चल पड़ा। पूर्णिमा की रात फिर आई थी। अर्जुन मंदिर में था। जैसे ही राक्षस प्रकट हुआ, अर्जुन ने मणि का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। मणि की रोशनी राक्षस पर पड़ी। राक्षस चीख उठा और तेजी से कमजोर होने लगा। अंततः धुएं की तरह गायब हो गया। कुछ ही देर बाद मंदिर में देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने गांव को अभिशाप से मुक्त कर दिया है, फिर वह धीरे धीरे गायब होगी। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने कई अद्भुत तस्वीरें ली थीं, जिन्हें दुनिया को दिखाकर वह गांव की मदद कर सकता था। लेकिन उसे वीरेंद्र की बात याद आई। उसने मणि का टुकड़ा वापस नहीं लिया था। क्या इसका मतलब था कि ये अभिशाप किसी और रूप में वापस आएगा? अर्जुन की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। वापसी में उसे एक अनहोनी घटना का सामना करना पड़ा। जंगल से निकलते समय अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। घबराकर अर्जुन दौड़ पड़ा चीख की आवाज की तरफ। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि पागल वीरेंद्र जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसके गले पर काले निशान थे, मानो किसी ने उसका गला घोंटा हो। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्या काला राक्षस फिर से प्रकट हुआ था या फिर कोई और खतरा था? उसने गांव वालों को बुलाया और पुलिस को खबर दी। जांच के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। वीरेंद्र की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। अर्जुन को लगने लगा कि शायद देवी सही कह रही थी। मणि का टुकड़ा किसी और रूप में अभिशाप बनकर आया है। उसने वीरेंद्र को वापस नहीं लौटाया, जिसकी वजह से शायद किसी और को इसका दंश झेलना पड़ा। अर्जुन गांव से वापस शहर लौट आया। मंदिर और राक्षस की तस्वीरें खूब चर्चा में रही। अर्जुन को रातों रात फेम मिला, लेकिन ये फेम उसे खुशी देने की बजाय परेशान करने लगा। उसे हर रात सपने में वीरेंद्र की बेजान लाश दिखाई देती थी। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। एक दिन उसके ऑफिस में एक अज्ञात पैकेज आया। पैकेज खोलने पर उसने देखा कि उसमें वही मणि का टुकड़ा रखा है जो उसने वीरेंद्र से लिया था। पैकेज के साथ एक छोटी सी चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, डैश अभिशाप खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। क्या ये कोई डराने की साजिश है या फिर वाकई में कोई और खतरा है? उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनके पास भी कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन ने महसूस किया है कि वो किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस चुका है। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक पत्रिका का ऑफर आया। उन्हें देवगढ़ के जंगल में पाए गए प्राचीन मंदिर की खोज करनी थी। पत्रिका का मानना था कि ये वही मंदिर है जहां से देवी का मणि चुराया गया था। अर्जुन को लगा कि शायद ये उसका मौका है। वो वापस देवगढ़ जाकर इस पूरे रहस्य को सुलझा सकता है। शायद वो मणि का टुकड़ा वापस देवी को सौंपकर अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अर्जुन ने ऑफर स्वीकार कर लिया और वो वापस देवगढ़ की तरफ रवाना हो गया। इस बार उसके दिल में उत्साह के साथ साथ थोड़ा डर भी था। वो नहीं जानता था कि इस सफर में उसका सामना किस नए रहस्य या खतरे से होगा। आगे क्या होगा अर्जुन के साथ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब